अच्छा, तो इस वीडियो का टाइटल है हाउ आई मेड $8,000 ऑन फाइवर विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट बाय प्रोवाइडिंग शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग सर्विसेज। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा भी और डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से आप भी जो मैं मेथड इस वीडियो में बताऊंगा उसको यूज़ करके आप फाइवर पर शॉपिफाई से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। और स्पेशली ये उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 18 साल से कम है, क्योंकि उनके मुझे कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं कि हमारा भी इसमें इंटरेस्ट है और हम स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, जब आपने स्टोर खोलना है तो उसके लिए लीगल चीज़ें भी आपको फ्यूचर में चाहिए होती हैं, स्पेशली पेमेंट गेटवेज़ के लिए। तो उनके लिए मेरी बेहतरीन सजेशन है कि आप अभी सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दो। अच्छा, ये तो होगी मेरी बात कि मैंने फाइवर पे कितना कमाया, लेकिन अब आपके लिए इसमें क्या बेनिफिट है कि आप किस तरह से यही काम कर सकते हो। तो मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान बताऊँगा। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपने शॉपिफ़ाई ई-कॉमर्स से रिलेटेड आपने स्किल्स सीखने हैं, जिसमें आपके शॉपिफ़ाई स्टोर डिज़ाइन आ जाता है, पेड मार्केटिंग आ जाती है, प्रोडक्ट रिसर्च आ जाती है, सोर्सिंग आ जाती है। फिर इसके अलावा एड क्रिएशंस आ जाती हैं, वीडियो, इमेजेस। तो ये सारे मल्टीपल स्किल्स हैं। आप चाहो तो इनमें से कुछ 2-3 भी सीख सकते हो और कोई एक भी सीख के उसमें आप मास्टर हो सकते हो, ठीक है? तो उसके लिए ज़ाहिर-सी बात है, आप यूट्यूब पर जाके भी सीख सकते हो, कोई पेड कोर्सेज़ भी ले सकते हो। लेकिन मैं आपको हार्डली रिकमेंड करूँगा कि आप किसी की मेंटरशिप ले लो, जो आपको लाइव 1 टू 1 आपका हाथ पकड़ के सिखाए। इसी तरह मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम भी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसकी डिटेल्स मैं आपको वीडियो के एंड पर बताऊँगा। अभी हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं, जिस पर मैं आपको दिखाऊँगा सबसे पहले रिफ्रेश करके मेरे फाइवर पर अर्निंग्स। अच्छा, यहाँ पर आप मेरे फाइवर अकाउंट की अर्निंग देख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके भी आपको दिखा दूँ, तो आप देख सकते हो कि सेम अर्निंग है। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने अपना एक डमी अकाउंट खोल लिया। हमने स्टेप 1 पर बात कर ली कि आपने सबसे पहले स्किल सीखना है। लेट्स से आपने सीख लिया है, किसी की मेंटरशिप ले ली है। अब जो स्टेप 2 है, वो है आपने सीखना है कि आपने फाइवर पर कैसे सेल करना है। इसका क्या मतलब है कि आपने अब फाइवर के एल्गोरिदम को भी उसी तरह से समझना है, जिस तरह से आपने पूरी मेहनत करके ई-कॉमर्स से रिलेटेड स्किल सीखा। लोग स्किल सीख लेते हैं, लेकिन फाइवर को इतना समझते नहीं है, या अपवर्क के किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे आप सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हो, इवन कि यूट्यूब, आपको उसके एल्गोरिदम को भी उतनी ही मेहनत के साथ समझना होता है, जितनी मेहनत से आपने वो स्किल सीखा होता है। इवन कि जो आपका स्किल है वो 30% होता है, जो वो प्लेटफ़ॉर्म का एल्गोरिदम होता है वो 70% होता है, अगर आपने रेवेन्यू जनरेट करना है। क्योंकि जो स्टेप 2 है वो है कीवर्ड रिसर्च। अब लेट्स से हम शॉपिफ़ाई से रिलेटेड कीवर्ड, यहाँ पे हम शॉपिफ़ाई अगर इतना लिखेंगे ना, तो आपके सामने ये सारे कीवर्ड्स आ जाएँगे जो कि ऑलरेडी लोग या बायर्स सर्च कर रहे हैं, ठीक है? अगर सर्च करें तो इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब लेट्स से अगर हम आते हैं शॉपिफ़ाई वर्चुअल असिस्टेंट पर। अब हमें यहाँ पर आके कॉम्पिटिशन देखना है कि इस पे कितने लोग सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, 2800, ठीक है? अगर कोई भी 2000 से 5000 के दरमियान है, तो वो आइडियल है आपके लिए कि आप उसमें अपनी गिग या अपनी सर्विस लिस्ट कर दो, क्योंकि वहाँ पे आपको कंपटीशन मीडियम लेवल का, और आपने मीडियम लेवल के कंपटीशन पे अपनी गिग बनानी है। अगर कंपटीशन बहुत कम है, तो उसमें ये होता है कि उसमें जो डिमांड है, इसका मतलब कि वही कम है। हो सकता है कंपटीशन कम है लेकिन डिमांड ही नहीं है, तो ऐसी जगह पे लिस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये अब हमें ये कीवर्ड मिल गया, इसमें 2000 रिज़ल्ट। अब आपने यही प्रोसेस रिपीट करना है, आपने 5 ऐसे कीवर्ड ढूँढने हैं जिनका कॉम्पिटिशन इतना हो। 2 आप ऐसे कीवर्ड ढूँढ लो जिनका मीडियम कॉम्पिटिशन हो, 2 आप ऐसे ढूँढ लो जिनका हाई कॉम्पिटिशन हो। कहने का क्या मतलब है, अब लेट्स से अगर मैं शॉपिफ़ाई ड्रॉप शिपिंग सर्च करता हूँ ना, तो इस पे 24,000 सर्विसेज़ लिस्ट हैं। इसका मतलब कि इस पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है इस कीवर्ड पर। आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो आपने इस तरह से 5 कीवर्ड्स यूज़ कर लेने हैं, ठीक है? एक आप बहुत कम कॉम्पिटिशन वाला एक कीवर्ड ढूँढ लो, लेकिन उसकी डिमांड हो, ये कन्फर्म कर लेना। वो कैसे आपको पता चलेगा? लेट्स से आपने कोई भी यहाँ पर कीवर्ड सर्च किया, आप यहाँ पे आके जो इसकी सर्विसेज़ पे रिव्यूज़ है ना, ठीक है? वो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसकी डिमांड है। ठीक है? तो एक आप कम कंपटीशन वाला कीवर्ड यूज़ कर लो, 2 आप मीडियम कंपटीशन के, और 2 ही आप जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, या इस तरह के कीवर्ड्स हैं हाई कंपटीशन वाले। आपने इस तरह से 5 कीवर्ड ढूँढ लिए, आपने उसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वहाँ पर आपने सेपरेट लिख लेना है। अब यहाँ पर स्टेप नंबर 3 आता है, आपकी जो गिग है उस पर जो इमेजेस और वीडियो आनी है। तो इमेजेस और वीडियो आनी है, अब यहाँ पर जो आपने शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग सर्च किया ना, आप यहाँ पहले पेज पर आपको कौन-सी ऐसी गिग्स है जिनकी आपको इमेज बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट लग रहा है, यूनिक लग रहा है, ठीक है? डिफरेंट लग रहा है। अब अगर मैं देखूँ, तो एक ये मुझे डिफरेंट लग रही है क्योंकि इसने वीडियो लिस्ट की हुई है, ठीक है? बैकग्राउंड आप देख सकते हो, आगे माइक रखे यूट्यूबर की तरह, ठीक है? इसी तरह आप ये देखो, ये मुझे डिफरेंट लग रही है, इसके जो बैकग्राउंड है यानी कि बहुत नीट एंड क्लीन बनी है। ये डिफरेंट लग रही है कि इसमें 2 बंदे हैं,
तो इस तरह से जो जो भी डिफरेंट लग रही है आपने उन्हें गिग्स को सेपरेट निकाल लेना, ठीक है? डिफरेंट टैब पे। आपने उन पिक्चर वीडियोज़ को आइडिया ले लेना है और आपने उन्हीं की तरह कॉपी करना है, फाइन ट्यून करना है और पेस्ट कर देना है। यानी कि उनसे कोशिश करनी है कि उनसे थोड़ी डिफरेंट हो लेकिन उन्हीं की तरह हो, यानी कि एग्ज़ैक्ट कॉपी पेस्ट ना हो, ठीक है? तो इस तरह से आपने पिक्चर और वीडियोज़ निकाल लेनी है। अब हम आते हैं स्टेप 4 पर, जो कि है हमने उसको गिग को लिस्ट करना है। लिस्ट करने के लिए आप यहाँ पर आओगे, सबसे पहले हमने एज़ अ सेलर यहाँ पर स्विच कर लेना है। अब यहाँ पर जब आप आ जाओगे, अब यहाँ पर आपने सबसे पहले जो गिग का टाइटल है ना वो लिखना है, आई विल बी योर एडवांस्ड शॉपिफ़ाई स्टोर शॉपिफ़ाई स्टोर ड्रॉप शिपिंग वर्चुअल असिस्टेंट। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो मेन कीवर्ड है शॉपिफ़ाई ड्रॉप शिपिंग हमने सर्च किया था और शॉपिफ़ाई वर्चुअल असिस्टेंट, उन दोनों को मैंने यूज़ कर लिया। तो इस तरह से आप टाइटल में जितने ज़्यादा आप कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो और जितना आप कम टाइटल रख सकते हो उतना बेटर है। अब ये नहीं करना है कि आपने बहुत लंबा टाइटल लिख देना है और उस टाइटल की कोई सेंस ही नहीं बन रही। आपने कोशिश करना है कि कम वर्ड्स के अंदर आप जितने मैक्सिमम इंटीग्रेट कर सकते हो, मेरे ख़्याल में 1 से 2 ही कीवर्ड होंगे और वो वाले करने हैं जो कि है मीडियम कॉम्पिटिशन वाले, क्योंकि हमारा पहला गोल है अपनी गिग उन कीवर्ड्स पर लिस्ट करना। यहाँ से आपने आगे कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट कर लेनी है, हम ये कर लेते हैं, ठीक है? इधर से आप कोई भी लेट्स से किसी भी तरह के स्टोर, वैसे तो आप हर तरह के स्टोर पे सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। अब यहाँ पर आपने आके वो जो 5 कीवर्ड्स हमने सेपरेट कर लिए थे, वो यहाँ पर आपने लिस्ट कर देने हैं। अभी हम एक ही करते हैं, ठीक है? प्लेटफ़ॉर्म, यहाँ पे शॉपिफ़ाई, लैंग्वेज इंग्लिश कर देते हैं, ठीक है? यहाँ से आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना। जब आपके सामने प्राइसिंग आएगी तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जो आपके सबसे पहले 3 पैकेजेज़ आपने बनाने हैं, प्राइसेज़ आप खुद से सेट कर सकते हो। यहाँ पर अब हम लेट्स से शॉपिफ़ाई वर्चुअल असिस्टेंट बेसिक। अब आप यहाँ पर पैकेज का नाम देख सकते हो कि इसमें भी मैंने जो शॉपिफ़ाई का जो मेन हमारा कीवर्ड है जिस पे रैंक करना है उसको इंटीग्रेट किया है। जब यहाँ पे आप उसके डिस्क्रिप्शन लिखोगे, आप उसमें भी इंटीग्रेट करोगे, अभी तो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ लेकिन आप यहाँ पे थोड़ी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिलीवरी टाइम जो भी आपने सेट करना है, प्राइस लेट्स से हम $50 सेट कर लेते हैं, ठीक है? और यहाँ पे भी आपने एक्स्ट्रा सर्विसेज़ भी ऐड करनी है, ठीक है? कुछ भी हो सकती है, फास्ट डिलीवरी, वो आप खुद से देख सकते हो। अब जो आपकी डिस्क्रिप्शन है ना, अब डिस्क्रिप्शन आपने इस तरह से लिखनी है कि सबसे पहले कि इसमें आपकी जो मेन चीज़ आपका पोर्टफोलियो आना चाहिए। आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे गूगल ड्राइव पर अपना पोर्टफोलियो लिस्ट करके उसका यहाँ पर लिंक लगा देना। दूसरी चीज़, जिस कीवर्ड्स पे आपने रैंक करना है ना, जिस तरह से हमने इमेजेस, वीडियोज़ ढूँढी है ना, इसी तरह से आप जाओ, वापस सर्च करो और वहाँ पर देखो कि जो डिस्क्रिप्शंस लोगों ने लिखी हुई हैं, जिनकी गिग्स रैंक है, उन्होंने क्या चीज़ें मेंशन की हैं, उन्हें कॉपी पेस्ट करो, उनमें चेंजेस करो और यहाँ पर पेस्ट कर दो। लेकिन मेक श्योर करना है जो कस्टमर्स के क्वेश्चंस होते हैं वो आपने फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस पे डालने हैं। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जिस कीवर्ड पे आपने रैंक करना है ना अपनी गिग को, वो कीवर्ड्स आपके डिस्क्रिप्शन और जो एफएक्यूज़ हैं उसमें मेंशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एफएक्यू में अगर आपने एक क्वेश्चन एक आंसर लिखा है ना, क्वेश्चन में भी कीवर्ड हो, आंसर में भी हो। इस तरह से लिखना है कि वहाँ पे कीवर्ड नेचुरली इंटीग्रेट हो जाए। इसी तरह आपने 5 क्वेश्चंस डाले हैं मिनिमम। उन पाँचों क्वेश्चंस में क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों में आपके कीवर्ड मेंशन हो। डिस्क्रिप्शन में आपने 4 से 5 दफ़ा अपना कीवर्ड मेंशन करना है। इस तरह से करना है कि वो नेचुरली लगे और ये आप चैटजीपीटी को भी कह सकते हो। आप उनको 4-5 डिफरेंट फाइबर सेलर की डिस्क्रिप्शन दे दो और उसे कहो कि इसको एक यूनिक डिस्क्रिप्शन मेरे लिए लिख दे, अपना पोर्टफोलियो का लिंक दे दो उसको और वहाँ पे अपने जो आपने कीवर्ड्स मेंशन करने हैं वो दे दो। चैटजीपीटी खुद ही आपको एक अच्छी डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा। वो आपने यहाँ पर आपके कॉपी पेस्ट कर देंगे। जब आपकी डिस्क्रिप्शन होगी आपने यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपने जो फाइबर क्वेश्चंस पूछने हैं अपने बायर से आप वो पूछ सकते हो। ठीक है, आपने वो यहाँ पर लिख देने हैं। अभी आपने लास्ट स्टेप पर आके यहाँ पर आप इमेजेस ऐड कर सकते हो और वीडियो। अब इसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो आपने लेट्स से पिक्चर्स बनाई है ना, पिक्चर्स के अंदर भी आपका कीवर्ड मेंशन हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो आपने लेट्स से कैनवा पर कोई पिक्चर बनाई है, फ़ोटोशॉप पर बनाई है, जब आप उसको अपने पीसी पर या कंप्यूटर पर सेव करोगे ना, तो वहाँ पर भी आपने जो उसका फ़ाइल का जो इमेज का जो नेम है ना, वो भी आपने अपने मेन कीवर्ड पे रीनेम करना है। जब आप कर लोगे, फिर आपने उसको यहाँ पर अपलोड करना है। जब आप अपलोड कर दोगे तो
आप एक चीज़ देखोगे कि आप यहाँ का जो आपका जो यूआरएल है ना, इसमें भी आपके जो आपने लिख दिया ना एक बारी आपने मेन कीवर्ड, वही आपके यूआरएल में आएँगे। अब इसके बाद आप अपना टाइटल बेशक चेंज भी कर लो, ये जो यूआरएल बन गया ये नहीं चेंज होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पर फाइवर का एल्गोरिदम इन बेस पर आपकी गिग को रैंक करता है। अब आपने इस तरह से 1 गिग अपलोड करनी है, इसी तरह से अगर आप कोशिश कर सकते हो तो 3 और अपलोड करो। आपने 4 करनी है और फिर आपने नेक्स्ट 1-2 वीक्स के अंदर अपने डेटा को एनालाइज़ करना है कि कौन सी गिग पर अच्छे इंप्रेशंस आ रहे हैं, किस पे क्लिक्स नहीं आ रहे हैं। अगर क्लिक्स नहीं आ रहे हैं, आप उसकी इमेजेस, वीडियोज़ चेंज करो, वो फिर आपने वहाँ पर चेंजेस करते जाने हैं, ठीक है? इसी के दौरान ही होपफुली आपको किसी क्लाइंट्स के मैसेजेस आएँगे, वरना आपको डाटा बता देगा कि अगर मैसेजेस नहीं आ रहे तो उसका मतलब आपको क्लिक्स नहीं आ रहे। जब आपको क्लिक्स नहीं आ रहे, फिर आप अपनी चीज़ें चेंज कर सकते हो। लास्टली आपने कोशिश करना है कि आप एक एक्सटेंशन ले लो और उसपे 45 सेकंड का टाइमर सेट कर लो या 60 सेकंड का, और अपने लैपटॉप को ऑनलाइन पर छोड़ दो। आपको 24/7 ऑनलाइन रहना पड़ेगा, क्योंकि फाइवर उन्हीं गिग्स को फ़ेवर करता है जो कि सेलर्स ऑनलाइन रहते हैं। क्योंकि फाइवर्स चाहेगा कि जो बायर्स लेट से आया है वो मैसेज करेगा, तो वही सेलर्स उसको दिखाएँ जो कि ऑनलाइन है और उसको रिप्लाई कर सकें। फिर ही वो बायर खरीदेगा, जब बायर खरीदेगा फाइवर को कमीशन जाएगा और फाइवर को भी फ़ायदा होगा। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप अपना लैपटॉप, बेशक आप लेट्स से अगर सो भी रहे हो, ऑनलाइन पे छोड़ दो। फ़ोन की जो नोटिफ़िकेशन है वो आप लाउड पर लगा दो। आपको मैसेजेस आ जाएँगे। मुझे पता है मुश्किल काम है, लेकिन फ्रीलांसर की ज़िंदगी ऐसी ही होती है। स्टार्ट में आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है, फिर आप आगे जाके मेरी तरह हो सकते हो कि आपने फाइवर से पैसे कमा लिया, उसको फिर आप अपना स्टोर बना लो। उसके लिए फिर आपको इतनी सरदर्द नहीं लेनी पड़ती, तो इसलिए शुरू में ये आपको करना पड़ेगा। अब आपने ये नहीं करना कि अब आपने ऑनलाइन रह के सो गए। आपने लोकल क्लाइंट्स ढूँढने हैं, अपने फ़ेसबुक ग्रुप्स में क्लाइंट ढूँढो जो कि आपकी सर्विसेज़ में इंटरेस्टेड हों। आप उनको एनकरेज कर सकते हो कि वो आपके गिग पर आके ऑर्डर प्लेस करें। जब वो ऑर्डर प्लेस करेंगे, आपको रिव्यूज़ आएँगे, आपको ऑर्डर्स आएँगे, फाइवर को लगेगा कि ये सेलर पैसे कमा रहे हो, तो इसकी गिग को हम और चांस दें, इसको और ऊपर रैंक करते हैं ताकि ये और ऑर्डर्स ले और अच्छी क्वालिटी सर्विसेज़ प्रोवाइड करे और फाइवर को भी पैसे बना कर दे। लास्टली, अगर आप ये सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हो, आपको क्लाइंट्स पूछेंगे कि आप हमें विनिंग प्रोडक्ट्स दो, या कि आप अपने लिए भी अपना स्टोर बना रहे हो साइट पर, तो आपको विनिंग प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे। उसके लिए एक मैं टूल का लिंक शेयर कर रहा हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसकी एक मंथली मिनिमम कॉस्ट है, उसको और कम करने के लिए आपको मेरा डिस्काउंट कूपन कोड मिल जाएगा। आप उसको यूज़ करो, 1 मंथ के लिए वो टूल यूज़ करो, आपको ऐसी-ऐसी विनिंग प्रोडक्ट्स मिलेंगी जो आपको फ्री मेथड से भी नहीं मिलेंगी, और उनके 90% चांसेज़ हैं कि वो विनिंग होगी। और उसी टूल को यूज़ करके मैं अपने क्लाइंट्स को भी विनिंग प्रोडक्ट्स बताता हूँ, और खुद भी उसमें से ढूँढता हूँ। और यही डिफरेंस होता है कि कुछ लोग जो सक्सेसफुल होते हैं, उनके पास विनिंग प्रोडक्ट्स होती हैं, वो इसी टूल से आती हैं। क्योंकि इस टूल में जो चाइनीज़ सप्लायर्स होते हैं, जो नई-नई प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो सिर्फ़ कुछ ई-कॉम ओनर्स के साथ शेयर करते हैं। उनमें से एक ही ई-कॉम ओनर है जिसका ये टूल है, वो प्रोडक्ट्स वो वहाँ पर भी शेयर कर देता है। तो आप जितनी जल्दी उस प्रोडक्ट का आइडिया लेके उस पे एड्स रन कर लोगे, उतने ही ज़्यादा चांसेज़ है कि आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाएगा और आप सक्सेसफुल हो जाओगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक शॉपिफ़ाई का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, आप उसको यूज़ करो। आपको फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए शॉपिफ़ाई को सिर्फ़ $3 पे करना है। अगर आप खुद से बनाते हो तो शॉपिफ़ाई सिर्फ़ आपको 1 मंथ के लिए $1 चार्ज करेगा, तो दूसरे मंथ से आपको फुल कॉस्ट चार्ज करेगा। तो मेरे लिंक का आपको ये फ़ायदा होता है, और यही लिंक आप अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड कर सकते हो। उनका भी फ़ायदा हो जाएगा कि नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए सिर्फ़ $3 पे करना पड़ेगा। जब आप इस लिंक के थ्रू आप अपने क्लाइंट के पैसे बचाओगे, तो आप उसको $10-20 एक्स्ट्रा भी अपनी सर्विस का चार्ज कर सकते हो, क्योंकि जब आपने क्लाइंट को 3 महीने के लिए उसके लेट्स से $100 बचा के दिए, तो वो क्यों ना आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करे। और आखिर में, अगर आपको डिटेल में शॉपिफ़ाई ई-कॉमर्स सीखना है कि आप किस तरह से ना कि सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, बल्कि अपना स्टोर भी खोल सकते हो, तो मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें मैं 1 टू 1 ये चीज़ सिखाता हूँ, और वो 2 महीने के लिए होता है। और उसमें मेरी गारंटी होती है कि वो सारे सेशंस लेने के बाद वीकली 1 टू 1 कॉल्स होती हैं, आप नेक्स्ट 3 टू 4 मंथ्स के अंदर $500 रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर देते हो। अगर ये नहीं होता, तो जो आपने पैसे दिए होते हैं मेंटरशिप के लिए, वो मैं आपको 100% रिफंड कर देता हूँ। इन कंडीशन ये होती है कि जो मैं आपको नॉलेज और एक्सपर्टीज़ देता हूँ, आपने उनको अप्लाई करते हुए 100% कंसिस्टेंट रहना होता है।